गर्मियों की सुबह में एक दिन जेटी मेलोन की तबीयत सही नहीं होने के कारण वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। मेलोन को लगा था कि ये कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, लेकिन जब उसे खबर मिली तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उसे ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर और उसके पास जीने के लिए केवल 1 साल बचा था। मेलन को घबराहट सी होती है। वह अपनी खाली बिखरी हुई मीनिंगलेस जिंदगी को देखता है। घंटों विचार करने के बाद वो खुद से कुछ सवाल करता है, जैसे मैंने अब तक जिया ही क्या। अब जब समय लगभग उसके हाथ से पूरा निकल गया तो उसे एहसास होता है कि उसने क्या खोया है। इसे खरीदा नहीं जा सकता। अब उस वक्त उसे महसूस होता है कि उसकी लाइफ इज लाइक क्लॉक विदाउट एंड, जिसमें समय तो चल रहा है पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं और न ही लिमिट की वैल्यू। दूसरी ओर जज फॉक्स क्लेन अपने पुराने ऐशो आराम वाले भव्य घर में रहता है। वो लगातार बीते हुए पुराने अच्छे दिनों को याद करता है, जब गुलामी थी और काले लोगों को अधिकार नहीं थे। उसका मानना है कि समय बिगड़ गया है और वो इसे सुधारना चाहता है। उसके पास अब ताकत नहीं बची, लेकिन अहंकार उसके नसों में अभी भी मौजूद है। वह पुराने नोट छपवाने और अपनी नई दक्षिणी सरकार बनाने के पागलपन में खोया रहता है। इसी बीच वो शर्मन प्यू नामक एक लड़के से मिलता है। उसे बाद में अपना सेक्रेटरी बनाता है। शर्मन तेज, आत्मसम्मानी और समझ से काम लेने वाला व्यक्ति है, और यही बात जज को अंदर ही अंदर चुभती है। उसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई काला लड़का उसके सामने सिर ऊंचा करके रखे। शर्मन को और गहराई से जाना जाए तो वो एक अनाथ है। उसे केवल इतना पता है कि वो एक चर्च के दरवाजे पर एक झंडे में लिपटा हुआ पाया गया। वो झंडा गुलामी का प्रतीक था। शर्मन की नीली आंखें उसे अजीब और सबसे अलग दिखाती है। वो हमेशा सोचता है कि मेरे असली माता पिता कौन थे। यह सवाल उसे भीतर से खा जाता है और समाज के भेदभावों से भरा हुआ गुस्सा उसमें पनपने लग जाता है। जेस्टर क्लेन जज का पोता युवा और भावुक है। उसकी कुछ इच्छाएं है, जैसे वो पढ़ना चाहता है, वो जहाज उड़ाना चाहता है, वो नई सोच का हिस्सा बनना चाहता है। पर दादाजी की दो नस्लें भेदी वाली बातें उसे अंदर से तोड़ती है। वो शर्मन प्यू से भी मिलता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगते हैं। दोनों के बीच एक सम्मानजनक रिश्ता बनता है, लेकिन साथ ही संघर्ष भी। जेस्टर को शर्मन में साहस और सच्चाई दिखती है और शर्मन को जेस्टर में इंसानियत दिखाई देती है। जेस्टर को इससे समझ आता है कि दुनिया केवल रंगों से नहीं बल्कि विचारों से भी बटी हुई है। अंत में टूटता हुआ संसार, समय बीतता है। मेलोन का शरीर कमजोर होता है, वह मरने की तैयारी कर रहा होता है। बूढ़ा जज क्लेन और भी पागलपन में डूब जाता है। वो अपने पुराने दक्षिण को वापस लाने के सपने देखता है। वो जेस्टर और शर्मन दोनों को अपने भ्रम में घसीटने की कोशिश करता है। इसी बीच शर्मन को एक छिपी हुई बात यानी कि रहस्य पता चलता है। रहस्य कि वह जज क्लेन के मृत बेटे का नाजायज बेटा है, यानी जेस्टर का सौतेला भाई। यह सच जानकर शर्मन का खून खोल उठता है। वो समझता है कि उसकी पूरी जिंदगी उस समाज के झूठ पर टिकी थी जिसने उसे हीन बताया। एक रात शर्मन और जज क्लेन के बीच भयानक बहस होती है। जज अपने ओल्ड साउथ की बातें उसके सामने करता है और शर्मन उसके घमंड को चिल्लाकर तोड़ देता है। क्रोध और अपमान के उस पल में शर्मन जज को गोली मार देता है। शहर में सनसनी फैल जाती है। चेस्टर भी टूट जाता है। चेस्टर वो अपने दादा से प्यार करता था, पर लेकिन शर्मन की पीड़ा को भी समझ सकता था। शर्मन मृत्यु के अपराध में जेल में डाल दिया जाता है। चेस्टर उससे मिलने जाता है। शर्मन शांत रहता है और कहता है, मैंने झूठ के खिलाफ बगावत की अपने अस्तित्व के लिए। वो इसके लिए माफी नहीं मांगता। कुछ दिनों बाद शर्मन को फांसी हो जाती है। बिकॉज ऑफ द ब्लड कैंसर मेलोन की मौत हो जाती है। जज फॉक्स क्लेन भी मारा जाता है, उसके साथ पुराना दक्षिण भी। शर्मन भी चला जाता है एक ऐसी दुनिया से जो उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाई। अंत में केवल जेस्टर अकेला ही बचता है। वो आसमान से नीचे झांकता है। उसे लगता है कि नीचे जो शहर है वो अब एक बिना घड़ी के कांटे जैसा हो गया। शहर चल तो रहा है पर कोई दिशा नहीं है।